12 साइंस स्टूडेंट। अब देखिए कोई बच्चे ऐसे हैं स्टूडेंट जिसने नीट की तैयारी करते हैं या सीईटी की तैयारी करते हैं या जेडबल की तैयारी करते हैं, तो ये पूरा चार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे इसका डिटेल हम जानेंगे। देखो 12वीं साइंस पास स्टूडेंट क्या कर सकते हैं। तो आप ये भी जो पास हुए हैं वो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन है। और जो अभी देखो दो तरह के बच्चों ने चॉइस की है, एक तो मेडिकल की चॉइस है या इंजीनियरिंग की चॉइस है। जिसको मेडिकल में जाना है, इसको ग्रुप कौन सा आवश्यक है, तो ये ग्रुप चाहिए पीसीबी या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और दूसरा जो ग्रुप जिसने चूज़ किया है वो पीसीएम है। अब देखिए मेडिकल जो है वो नीट के एग्ज़ाम के ऊपर रहता है, जिसमें एमबीबीएस है। अब ये एमबीबीएस को क्या बोलते हैं, तो बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अब ये 5.5 साल का कोर्स है जिसमें नीट एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। और इसमें ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ सकते हैं, मेडिकल में मेडिसिन, केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स फार्मुलेशन एंड इफेक्ट ऑफ मेथड ऑफ सर्जरी पढ़ सकते हैं। ये एमबीबीएस का है जिसमें वैद्यकीय अधिकारी के तौर पे हमें जॉब मिल सकता है। दूसरा सेकंड जो कोर्स है वो बीडीएस है, जिसको बैचलर ऑफ डेंटल एंड सर्जरी बोलते हैं, जो 5 ईयर का ड्यूरेशन का कोर्स है। इसमें डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से मान्यता है। इसमें भी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड डेंटल मटेरियल जो सर्जरी है वो जनरल एंड डेंटल साइंस जो पढ़ सकते हैं। अगर ये कोर्स करते हैं तो इसमें प्राइवेट में और गवर्नमेंट में भी बहुत चांसेस है, और प्रैक्टिस करें तो बहुत पैसे इसमें मिल सकता है। अब ये बीएमएस है, तो जिसको बोलते हैं बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक एंड मास्टर ऑफ सर्जरी, तो ये भी 5.5 साल का कोर्स है। बीएमएस जो है एमबीबीएस के नीचे का कोर्स है, जिसमें नीट कंपलसरी है, नीट एग्ज़ाम देना ही पड़ती है, जिसमें ह्यूमन एनाटॉमी है, मेडिसिन है, केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, इसमें फार्मास्यूटिकल्स और ये पूरे ड्रग्स के फार्मुलेशन इसमें भी आते हैं, मेथड ऑफ सर्जरी भी आती है। तो और ये अगला जो है वो कोर्स है वो बीएचएमएस है। देखो होम्योपैथिक जिसको पढ़ना चाहते जो स्टूडेंट, तो उसमें बैचलर ऑफ होम्योपैथी है और मास्टर ऑफ सर्जरी बोलते हैं। ये भी 5.5 साल का कोर्स है, जिसमें ह्यूमन एनाटॉमी, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल्स ये सिमिलर ही कोर्स रहते हैं। और ये अलग थोड़ा सा कोर्स है जिसको बीयूएमएस हम बोलते हैं। बीयूएमएस यानी कि यूनानी बोलते हैं, बैचलर ऑफ यूनानी एंड मास्टर ऑफ सर्जरी। ये भी 5.5 साल का कोर्स है, जिसकी सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन की इसको मान्यता रहती है। ये नीट एग्ज़ाम देने के सिवा नहीं कर सकते, और इसके बहुत कम कॉलेज है, जैसे कि 30 या 40 कॉलेजेस है इंडिया में। ह्यूमन एनाटॉमी इसमें मेडिसिन है, यूनानी फार्मास्यूटिकल्स है, इसमें ड्रग्स फार्मुलेशन एंड मेथड ऑफ सर्जरी। ये यूनानी बेसिकली ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ में ये इनके बहुत सी यूनिवर्सिटी है। अब ये अगर कोई बच्चे मेडिकल नहीं कर सकते तो ये क्या कर सकते हैं, तो बीवीएससी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, जो वेटरनरी डॉक्टर बोलते हैं। इसमें बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस बोलते हैं। ये 4.5 साल का कोर्स है, इसमें भी नीट कंपलसरी है। इसमें एनिमल हस्बेंड्री और फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी। अब ये प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये एनिमल जिसको बोलते हैं वेटरनरी डॉक्टर के तौर पे भी काम कर सकते हैं। अगला जो है तो बीपीटी है, जिसको बीपीटी बोलते हैं। ये बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये 4.5 साल का कोर्स है, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट बोल के हम काम कर सकते हैं। जो स्पोर्ट एकेडमीज रहती है उसमें बीपीटीएच के लोगों को एक डॉक्टर के तौर पे काम कर सकते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं, जिसमें ट्रेनर भी हम बन सकते हैं। अगला जो है जिसको गर्ल्स के लिए पर्टिकुलरली तो बीएससी नर्सिंग है, जिसको जीएनएम बोलते हैं। अब देखिए बैचलर ऑफ साइंस एंड नर्सिंग जिसको बोलते हैं, ये 3.5 साल का कोर्स है, ये ड्यूरेशन का कोर्स है, जिसमें मिडवाइफ नर्स भी हॉस्पिटल में बहुत से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये लग सकते हैं। ये मैनेजमेंट के तौर पे हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में ये जॉब कर सकते हैं। और अगला जो है तो जिसको बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट। अगर साइकेट्रिक्स के साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पीसीबी ग्रुप हो या पीसीएम ग्रुप हो, जो दोनों स्टूडेंट इसको ये कोर्स को कर सकते हैं। ये 4.5 साल का ये मेडिकल का कोर्स है। और इसमें एक ऑप्शन है, जो एमए साइकोलॉजी के जो भी स्टूडेंट है वो भी कंसल्टेंट के तौर पे हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, या ये कोर्स करके भी कंसल्टेंट बन सकते हैं। जो मेंटली अफेक्टेड जो लोग पीपल रहते हैं उसकी केयर करने के लिए यह साइकोलॉजिस्ट का करियर भी हम चूज़ कर सकते हैं। देखिए अभी जो बच्चे अभी तक जो मेडिकल में नहीं लगे या पीसीबी पीसीएम ग्रुप में नीट कवर नहीं कर सकते, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एमएसटी सीईटी, जिसको एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ये 4.5 साल का कोर्स है, जिसमें कंपनी में बहुत से जॉब है उनको, जैसे कि केमिस्ट्री वाले प्रोडक्शन में जा सकते हैं,
या प्रोडक्शन में जा सकते हैं, नहीं तो फिर वो प्रोडक्शन कंपनी में केमिकल फार्मासिस्ट में जा सकते हैं, नहीं तो फिर वो टेक्नीशियन भी बन सकते हैं, जैसे कि एक्सरे टेक्नीशियन और केमिस्ट भी बन सकते हैं। बायोलॉजी के जो स्टूडेंट होते हैं जिसमें बॉटनी ज़्यादातर आती है, तो बॉटनी में फॉरेस्ट ऑफिसर का चांस है, इसको फॉरेस्ट ऑफिसर बन सकते हैं, एग्रीकल्चरल एग्ज़ाम दे सकते हैं, बॉटनिकल गार्डन में रिसर्चर बन सकते हैं या प्रोजेक्ट फेलो भी बन सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी की अगर बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी में कैसा है, सूक्ष्म जीव जिसमें वायरोलॉजी आती है, बैक्टीरियोलॉजी आती है और जिसमें फर्मेंटेशन आते हैं, ये फर्मेंटेशन जितने भी वाइन टेक्नोलॉजीज़ है ये इससे रिलेटेड है और इसमें भी करियर कर सकते हैं हम। और माइक्रोबायोलॉजी में अगर क्वालिटी कंट्रोल भी कर सकते हैं या फिर लैब टेक्नीशियन, लैब खुद की डाल सकते हैं, कंपनी जॉब भी कर सकते हैं। जूलॉजी में तो जू गार्डन्स है, जू है अपनी इंडिया में बहुत से, तो ये जॉब हम कर सकते हैं जूलॉजी या बॉटनी में ये। और लगे तो ये लेक्चरर भी कर सकते हैं यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। तो इस तरह से ये पूरा जो 12th साइंस के बच्चे के लिए हमने ये वीडियो प्रिपेयर किया था। आपको अगर अच्छा लगता है, आपको अगर नॉलेज मिलता है तो इसे सब्सक्राइब करिए, इसे शेयर करिए, इसे लाइक करिए, ठीक है।